लॉट ऑफ ACCA स्टूडेंट्स आर नॉट नोइंग कि ACCA में इंटर्नशिप्स वगैरह या एक्सपीरियंस वगैरह क्या चाहिए, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। ACCA इंस्टीट्यूट इसको बोलता है PER, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। नाउ इट्स नॉट सेम एज योर CA इंटर्नशिप, और इट्स नॉट एट ऑल that kind of thing. And let me tell you that PER is actually not a compulsory one. जैसे मैंने अपने जीवन में सिर्फ 13 पेपर्स का प्रिपरेशन किया है, पास करा, देन आई डायरेक्टली जम्प्ड इनटू द टीचिंग। मैंने कभी PER, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, मैंने कहीं किसी के अंदर इंटर्नशिप्स नहीं करी, मैंने किसी के अंडर जॉब नहीं करा। इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट एक्सपीरियंस, स्टिल 13 पेपर्स के बाद यू कैन गेट योर एफिलिएट डिग्री, ACCA एफिलिएट क्वालिफिकेशन। सो आई स्टिल होल्ड्स दैट ACCA एफिलिएट क्वालिफिकेशन। ऑल्सो PER के बारे में एक और चीज़, अगर कोई आपको बोल रहा है कि अरे यार 3 साल का तेरा पढ़ाई, 3 साल का तेरा PER, तो ACCA का ड्यूरेशन 6 साल हो गया। अरे नहीं ना यार, तूने 13 पेपर्स क्लियर कर दिए, तू ACCA बन गया है। ओके, यू ऑलरेडी गॉट योर ACCA एफिलिएट क्वालिफिकेशन, अब तो ACCA बन गया है। एंड अगर 3 इयर्स तो एक्सपीरियंस लेता है तो जस्ट तुझे ACCA डिग्री में एक प्रमोशन मिलेगा कॉल्ड ACCA मेंबरशिप। सो इफ़ यू वांट दैट अपग्रेडेशन, प्रमोशन, एडिशनल डिग्री अगर चाहिए, अपग्रेडेड डिग्री चाहिए मेंबरशिप का, तो दैट इज़ कंपलसरी वन। नाउ ACCA मेंबर बनने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए, बट साथ साथ में EPSM मॉड्यूल भी कंप्लीट होना चाहिए। What is that EPSM मॉड्यूल? Let me explain it shortly. एक ऐसा 20 आवर्स का मॉड्यूल है जहाँ पे 20 घंटे तक आपको एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म सिखाया जाएगा। सो वो भी एक परफॉर्म करना है 20 आवर्स, और वो आप खुद से ही कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप पे बैठे बैठे 1-2 दिन 3 दिन बैठ जाओ। फोकस ऑन द PER। सर 3 इयर्स मतलब 36 मंथ्स, इस 36 मंथ्स कुड बी फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो। अगर पार्ट टाइम है, सपोज आपने 1 साल पार्ट टाइम करा, तो उसको इक्विवेलेंट 6 मंथ्स फुल टाइम माना जाएगा। नाउ इट मस्ट बी 36 मंथ्स, कैन बी डन विथ एनी फर्म, स्मॉल फर्म्स, मीडियम और लार्ज फर्म्स, इट कैन बी डन विथ एनी MNC, इट कैन बी डन विथ एनी वन, बट इट मस्ट बी रिलेवेंट। What do you mean by relevant? सर आपका जो एक्सपीरियंस है वो अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, ऑडिट जैसे फील्ड में होना चाहिए। Now when you are applying or when you are recording that PER in the ACCA portal, आपको एक चीज़ दिखेंगी that आपने इन टोटल अपने एक्सपीरियंस के ड्यूरेशन में टोटल 9 चीज़ें सीखी होनी चाहिए, 9 चीज़ें का लर्निंग आपने लिया होना चाहिए। इट्स कॉल्ड द 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दैट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक जगह पे जॉब कर रहे हो और आपको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जा रही है, बस अकाउंटिंग 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 अकाउंटिंग। ट्राई टू गेट अ ब्रॉडर एक्सपोजर। ठीक है, आपको उसमें लीडरशिप भी आती आनी चाहिए। यू शुड बी समवेयर इन द 3 इयर्स, थोड़ा आपके अंडर कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ टोटल 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे कि यार हाँ आप कैसे अच्छे लीडर हो, आपने एथिक्स को कैसे हैंडल करा। सो दोज काइंड ऑफ द 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली आराम से मैच हो जाएंगे, बट हाँ डोंट स्टक विथ ओनली एंड ओनली वन थिंग। ओके, जैसा मैंने बोला, ओनली एंड ओनली 3 साल तक अकाउंटिंग करते जाओगे तो उससे आपको ब्रॉडर एक्सपोजर नहीं मिलेगा। सर ओवरऑल जो हमारा PER का फंडा होता है ना, उसमें अगेन मैं बता दूँ, अगर आपके पास में वो 3 साल का एक्सपीरियंस कुछ पास्ट का है तो वो चल जाएगा। यूजुअली CA स्टूडेंट्स जो CA इंटर्नशिप्स करते हैं, यस, वो जब ACCA में आता है तो उनको कोई ACCA की अलग से एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने की, लेने की ज़रूरत नहीं होती है। CA इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ACCA के PER में चल जाता है। या तो फिर आप जब स्टूडेंट थे तब भी आपने क्या करके रखा था, स्टूडेंट थे तब भी आपने जॉब चालू रख करती थी या पार्ट टाइम जॉब चालू कर दिया था, यस, तो भी वो PER में काउंट होगा। सर सिंपल सा बात है, स्टूडेंट की चॉइस है कि पढ़ते समय ही साथ साथ में ही जॉब कर लेना या पढ़ने के बाद जॉब करना, दैट्स योर चॉइस। सर अब जब ये PER को हम लोग सपोज हमने जॉब वगैरह करना सोचा, तो प्लीज़ रिमेंबर यू शुड बी टेकिंग केयर कि आप अपना खुद का बिजनेस बना के आप ऐसा वहाँ पे जॉब नहीं दिखा सकते हो। प्रॉपर कोई कंपनी होनी चाहिए, बिकॉज आपको फिर ACCA को प्रूफ देना पड़ेगा कि जब आप उस समय पे जॉब कर रहे थे तो हु वॉज योर सुपरवाइज़र, हु वॉज योर लीडर, हु वॉज योर बॉस।
वो जो आपका बॉस है वो कंपल्सरीली सीए नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यार जैसे सीए इंटर्नशिप में होता है ना कि आपको उसी के अंडर इंटर्नशिप करनी है कि जो ऑलरेडी सीए है, सीए के अंडर इंटर्नशिप। एसीसीए में ऐसा कुछ नहीं है दैट कि आपको कंपल्सरीली एसीसीए के अंडर ही इंटर्नशिप करनी है। आपका बॉस कोई भी हो सकता है, बट वो चार्टर्ड होना चाहिए, मतलब आइदर एसीसीए होना चाहिए, सीए होना चाहिए, सीपीओ होना चाहिए। यस, बॉस या आपके इंस्टीट्यूट का ओनर वगैरह कोई, या तो आपके डिपार्टमेंट का लीडर, बस उतना सा ध्यान रखना है, बाकी अदरवाइज नॉट मेजर थिंग। और इम्पोर्टेंटली मैंने बोला काम तो आपको कंपल्सरी वही करना है जो आपकी फील्ड का है, लाइक अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग। यस, सो इतनी बेसिक सी स्टफ का आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर वर्स्ट टू वर्स्ट कम सिचुएशन में ऐसा है कि आप ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जो है बड़ी हर एक हिसाब से रिलेवेंट, बट आपका जो मैनेजर था वो ना ही सीए है, ना ही एसीसीए, ना ही सीपीए, कुछ नहीं है, वो बस ऐसे ही एमबीए है या व्हाटएवर, ओके, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चार्टर्ड होल्डर है ही नहीं, ओके, तो नाउ यू कैन रिक्वेस्ट द एसीसीए, मेरे को एक मेंटर अपॉइंट करो, ठीक है, जो मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई करे और पीईआर रिकॉर्ड करने में मदद करे, ओके, बट दैट्स अ एक्सेप्शनल सिनारियो, यूजुअली ऐसा होगा नहीं। मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के फाइनेंस या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कोई ना कोई तो चार्टर्ड होल्डर होगा, अगर नहीं है तो देयर इज अनदर वे टू अपॉइंट अ मेंटर फ्रॉम एसीसीए, रिक्वेस्ट अ मेंटर टू एसीसीए कि मेरे को ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करे, बिकॉज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चार्टर्ड बंदा नहीं है, ओके, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है कोई चार्टर्ड बंदा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स की डिटेल्स डालो, आप सबमिट कर दो, सामने आपके चार्टर्ड होल्डर बॉस को उसका ईमेल वगैरह जाएगा, ही विल रिव्यू इट, पूरा का पूरा देखेगा कि हाँ आप जो चीज़ बोले हो कि मैंने ऐसा ऐसा काम करा हुआ है, आपका बॉस वो वेरीफाई करेगा, पीईआर रिकॉर्ड। वैसे ओवरऑल देखने जाए तो इट्स अ स्मूथ प्रोसेस। सर किसी किसी को लगता है कि हमको कंपल्सरीली एक हाईफाई टाइटल की जरूरत पड़ेगी टू रिकॉर्ड अ पीईआर, जैसे कि कंसल्टेंट हो गया, एनालिस्ट हो गया, या तो टैक्स एसोसिएट हो गया। नो, एसीसीए कोई पार्शियलिटी ऐसा नहीं करता। इवन इफ यू आर अ ट्रेनी देन ऑल्सो इट्स ओके, देयर इज नो हाई फाई टाइटल रिक्वायर्ड कि जूनियर अकाउंटेंट, चल जाएगा, इट्स ओके, ठीक है, ट्रेनी अकाउंटेंट, नो वरी, जो काम मिल रहा है बस रिलेवेंट काम होना चाहिए, ले लो, ओके, देयर इज ऑल द वे पॉसिबल टू रिकॉर्ड योर पीईआर। नाउ व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग अ पीईआर, जैसा मैंने बोला कि देयर आर टोटल 9 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू फुलफिल, जिसमें से 5 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब है कि आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ आपने काम करा होना ही चाहिए। जैसे कि फर्स्ट एसेंशियल है एथिक्स, कि जब आप काम कर रहे थे तब आप एथिक्स कैसे अप्लाई करते थे। क्या ऐसा तो होता था ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप अनएथिकल को ना होते थे और एथिकल ऑप्शन को चूज करते थे। सेकंड, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने लोगों से कैसे रिलेशंस मेंटेन करे, दैट्स अ सेकंड पॉइंट, दैट इज अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। तो वो आपको लिखना है कि हाउ डिड यू मैनेज टू हैव द रिलेशनशिप विथ एवरीवन। थर्ड है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, कि हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन रहे, तो उसके लिए आपने गवर्नेंस के साथ आपने रिस्क कैसे मैनेज करा और उसको कंट्रोल करा, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। जैसे मैंने बोला हाउ डिड यू परफॉर्म्ड, कि आप कैसे अपने अंडर लोगों से काम करवाए। यस, एंड देन लास्ट है स्ट्रेटेजी एंड इनोवेशन। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा तो क्या इनोवेटिव आइडियाज़ या सजेशंस वगैरह दिए कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हुआ, ठीक है। सो ये 5 एसेंशियल्स है कि जो आपको जब जॉब कर रहे हो तब इसके ऊपर काम करना है। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शनल्स ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से आपके पास 4 होने चाहिए। यस, इतने सारे ऑप्शन में से 4 के ऊपर आपने काम करा होना चाहिए। सपोज फर्स्ट इज लेट्स से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आइदर आपने अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करा है तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड है। नेक्स्ट है आपने ऑडिट का भी काम करा है तो ये ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल्ड है। आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करने हैं, अब जो नाम ले रहा हूँ उसमें से कोई भी 4 ही फुलफिल करना है, ठीक है। देन आता है टैक्स ऑब्जेक्टिव, देन आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दैट मीन्स बजटिंग एंड ऑल, अगर आपने बजटिंग का भी काम करा है तो वो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। देन आ जाता है बिजनेस एनालिसिस, अपने स्ट्रेटेजी लेवल पे एनालिसिस करके दिया। देन है इंटरनल कंट्रोल्स, पे कंपनी में फ्रॉड ना होवे इसलिए आपने इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करवाए थे। फिर आता है डेटा एंड डिजिटल, दैट मीन्स आपने कोई टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन करवाया हो, पुराने सॉफ्टवेयर से नया सॉफ्टवेयर एंड दैट काइंड ऑफ टेक्निकल चीज़ है। सो इतनी सारी चीज़ों में से आपको कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं।
बस आपको बस ये ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल रखना है, और इस ऑब्जेक्टिव्स का जो आपको ACCA को डेटा भेजने को आएगा वो चैट जीपीटी वगैरह से मत जनरेट करवाना, प्लीज़ डू इट ऑन योर ओन। ACCA को तुरंत पता चल जाएगा। तो आपने वहाँ पे है ना सर, फेंकना मत, जो है वो रियलिटी अपनी एक्सप्लेन कर देना, ताकि उनको लगे कि यस यू आर जेन्युइन है तो आपका PER अप्रूव होगा। किसी का कॉपी पेस्ट करके नहीं चलेगा, वो प्लेजरिज्म में तुरंत उनको पता चल जाएगा। ठीक है, AI बेस्ड नहीं चलेगा, आइडिया ले सकते हो, बाकी अदरवाइज यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। बस यही चीज़ है। और ऊपर से आप जो चीज़ वहाँ पे लिखोगे कि यस मैंने बिजनेस एनालिसिस में हेल्प करी थी, तो आपका बॉस भी तो उसको अप्रूव करेगा। अगर आपने झूठ लिखा है तो बॉस कैसे अप्रूव करेगा? ओके, तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट वाइल रिकॉर्डिंग PER। कोई जल्दबाजी नहीं है भैया, 6 महीना इधर का उधर। बट ACCA इज़ अ प्रोफेशनल बॉडी विच सो मच फोकस ऑन ऑनेस्टी, एंड अगर उनको कुछ पता चला ना, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं या तो आपके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं। खामखा कोई रिस्क मत लीजिए, सिंपल तरीके से करिए। अभी भी अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह है, यस, तो यू कैन पुट अप इन अ कमेंट बॉक्स। आई होप सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज का ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय फ्रॉम दीपन सर। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।